नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान, जो आपका पार्ट बी है अर्थात भाग बा है। ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास। जी हाँ, मानव विकास से मैंने आज आप सभी के लिए प्रश्न लेकर आया है और इसमें से कम 15 नंबर आपके पूर्ण रूप से मिलेंगे। जी हाँ, 15 नंबर के प्रश्न इस वीडियो से आपके पेपर में आने की संभावना है और इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों आपके बीए के होम साइंस और एमए और अदर होम साइंस की सभी तैयारियां इस चैनल पर कराई जाती हैं। तो आप सब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सब होम साइंस की क्लास हमेशा अटेंड करते रहें। जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, आज हम लोग जन्म पूर्व की विकास की अवस्था है और जन्म के बाद की विकास की आवश्यकता है, और जो पूर्व बाल्यावस्था में जो परिवर्तन होते हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जन्म पूर्व विकास की अवस्थाएं। जी हाँ, जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं, जन्म के पहले कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, अर्थात स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटल। तो इसके बारे में जानते हैं। क्या है भ्रूण के विकास की अवस्था है। जैसे ही गर्भाधारण करती है एक महिला, गर्भवती होती है, तो सबसे पहले भ्रूण को धारण करती है। तो क्या क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि क्या है, पहला है बीजावस्था। जी हाँ, बीजावस्था होता है, फिर उसके बाद भ्रूणावस्था होता है, फिर पूर्व कायावस्था होती है। जबकि बीजावस्था में निषेचन होता है अर्थात फर्टिलाइजर, जो हमारा जायगोट सेल, जो हमारा प्रथम सेल होता है जायगोट सेल, वो बनता है। इसका समय कितना होता है, 15 दिन होता है। जी, 15 दिन के अंदर ये जायगोट सेल तैयार हो जाते हैं, निषेचन हो जाता है, बीजावस्था कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों भ्रूणावस्था। जी हाँ, भ्रूणावस्था में क्या होता है, 15 दिन के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं वो भ्रूणावस्था कहलाती हैं। और ये 15 दिन के बाद जो 10 सप्ताह के बीच की अवस्था होती है, वही हमारा भ्रूणावस्था कहलाता है। भ्रूण, उसमें भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है, और जो जायगोट सेल है वो कई सेल में विभाजित होता है और एक शरीर का निर्माण होने लगता है। क्या होता है, एम्ब्रॉय हो जाता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा पूर्व काय भ्रूणावस्था। जी हाँ बच्चों, एक सप्ताह शिशु के जन्म तक, जब 10 सप्ताह के बाद जो सॉरी बच्चों, यहाँ 1 सप्ताह लिखा है, 1 सप्ताह। जी हाँ, 1 सप्ताह और शिशु के जन्म तक के जो समय सीमा होती है, 1 माह होना चाहिए। यहाँ 1 माह के बाद जो शिशु के जन्म की समय सीमा होती है, वही हमारा फीटस होता है। फीटस, जी हाँ, जो पूर्व का भ्रूण अवस्था, पूर्व जो जन्म के पूर्व शिशु का गर्भ में विकास होता है, वही हमारा फीटस होता है शिशु के जन्म के समय तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं जन्म के बाद की अवस्था है। जी हाँ, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटल। जब तक आप ये नहीं जानेंगे जन्म की पूर्व की अवस्था है, जन्म के बाद की अवस्था है, तब तक आप विकासात्मक कार्य भी नहीं जानेंगे। इसलिए मैंने बहुत फास्ट समझाने का प्रयास किया है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, शेयर अवश्य कर दें इस पे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलें। जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैंने अभी जन्म के पूर्व की अवस्थाएं बताया, अब जन्म के बाद की अवस्थाएं। अब जन्म के बाद की अवस्थाएं देख लें। जन्म के बाद की अवस्थाएं कौन सी होती है, नवजात अवस्था होती है। जब जन्म लेता है शिशु, 2 सप्ताह, जन्म के बाद से 2 सप्ताह के बीच की अवस्था क्या होती है, नवजात अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, नवजात अवस्था होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शैशव। जी हाँ, 2 सप्ताह से 2 वर्ष के बीच की अवस्था शैशव अवस्था होती है। उसके बाद हमारा बाल्यकाल है। बाल्यकाल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की, इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे, 2 भागों में बांटा गया है बाल्यकाल को। बाल्यकाल एक होता है आरंभिक बाल्यकाल, जिसको 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। ये प्री स्कूल स्टेज होता है, अर्थात स्कूल पूर्व किस जो बच्चा जिस समय स्कूल जाने का प्रारंभ करता है, जिस समय स्कूल जाने को प्रारंभ करता है, वो आरंभिक बाल्यावस्था होती है। और उत्तर बाल्यकाल होता है 6 वर्ष के बाद की, जो 12 वर्ष तक की। ओके।
नेक्स्ट हमारा यौनामुख, अर्थात यौनामुख जो स्टेज होती है, जो अवस्था होती है, वो 12 वर्ष के बाद से 14 वर्ष तक की होती है। यौनामुख मतलब होता है क्या बच्चों, जैसे आप स्त्रियों में रजन मासिक धर्म का आना, और जो जैसे एक महिला होती है और वो गर्भ को धारण करने के लिए सक्षम हो जाती है एक बालिका, तो वही यौनोमुख होता है। और एक मेल जो होता है, बालक होता है, वो भी सक्षम हो जाता है, एक शुक्राणु उसके अंदर बनने लगते हैं। और नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था। जी हाँ, 13 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु हमारी किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। इसी में 12 वर्ष से 13 वर्ष तक के यहाँ 14 नहीं होना चाहिए बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ आप सब ठीक कर लेना अपने नोट्स में। किशोरावस्था से की आयु होती है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था की आयु होती है। और जबकि हमारा वयस्क अवस्था होता है 18 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था वयस्क आरंभिक अवस्था होती है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों मध्य बाल्यकाल, सॉरी बच्चों मध्य वयस्क अवस्था, ये 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की होती है। इसी में है हमारा आरंभिक मध्यकाल होता है, जो 40 से 50 वर्ष तक की होती है। और उत्तर मध्यकाल होता है 50 से 60 वर्ष तक। याद रखना बच्चों, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में जरूर बनेगा, इसमें से 2-3 प्रश्न अवश्य आएंगे, और इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ये जितना मैंने अभी जन्म से पूर्व की अवस्था बताई और जन्म के बाद की अवस्थाएं बताई, ओके। और उत्तर वृद्धावस्था है हमारा, लास्ट होता है उत्तर वृद्धावस्था, जो 60 वर्ष से मृत्यु तक की होती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विकासात्मक कार्य देखेंगे किसके अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार। जैसे पूर्व बाल्यावस्था में कौन कौन से विकासात्मक कार्य होते हैं, 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में कौन कौन से कार्य होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहला हमारा पूर्व बाल्यावस्था, जी हाँ, पूर्व शालेय अवस्था होती है। और दूसरा हमारा पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, समूह पूर्व की अवस्था होती है। इस अवस्था में समूह पूर्व की अवस्था, इसमें बच्चा समूह में नहीं रहना, समूह में रहना सीखता है। और जिज्ञासा वृत्त की अवस्था, अर्थात जो बच्चा है वो जिज्ञासा वृत्त, अर्थात वो हर एक प्रश्न पूछता। यदि आपके घर में 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा है, तो वो देखना आप देखना वो उसके अंदर एक एक जिज्ञासाएं मन में आती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ पूछता रहता है और कुछ ना कुछ करता रहता है, वही हमारा जिज्ञासा वृत्त की अवस्था होती है। और समस्या अवस्था, जी हाँ, समस्या अवस्था भी होती है, क्योंकि देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं उनसे कई समस्या दुर्घटना होने की संभावना होती है, और ये अभी सतर्क नहीं होते हैं, उनको अपने अच्छे बुरे के बारे में ज्ञात नहीं होता। और नेक्स्ट है हमारा बच्चों 5 नंबर, स्थिरता एवं शांति की अवस्था। जी हाँ, स्थिरता एवं शांति की अवस्था है, बच्चे में स्थिरता आने लगती है और शांति की भावना आने लगती है। जैसे पहले बच्चा शिशु जो होता है वो बहुत रोता है किसी चीज के लिए, बट जब 6 वर्ष की बीच की आयु में आता है तो वो समय वो बच्चा शांत होने लगता है, ज्यादा जिद नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चा उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं। जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, मैंने बताया 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक की हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है। इससे पहले 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभिक स्कूल की आयु होती है। इसी समय में, इसी स्टेज में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना प्रारंभ करता है, इसलिए प्रारंभिक स्कूल की आयु होती है। याद रखना, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएंगे। चुस्ती की आयु, जी हाँ, चुस्ती की आयु होती है। और गंदी आयु, जी हाँ, बच्चा देखो, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, वो उसको इतना नहीं पता है, वो अपना ड्रेस गंदा कर लेता है, अपना जो घर में वस्त्र पहनता है और हाथ में मिट्टी लगाए हुए हैं, तो फिर वो अपने शर्ट में लगा लेता है, तो इसी को कहते हैं गंदी आयु। और समूह आयु, जी हाँ, बच्चा जैसे स्कूल जाना प्रारंभ करता है, वहां पर अनेकों बच्चों के साथ उठना बैठना, समूह में रहना भी पसंद करने लगता है, सारस अवस्था होती है। नेक्स्ट हमारा छीड़ बुद्धि आयु, इसमें बहुत छीड़ होती है बुद्धि। और विकास एवं स्थिरता और स्थायित्व की आयु, इसमें विकास भी होती है, स्थिरता भी आती है और स्थायित्व की आयु भी होती है। ये नेक्स्ट हमारा बच्चों आत्मनिर्भरता की आयु, और इसके बाद जिज्ञासा की आयु। जिज्ञासा के बारे में मैंने पहले बताया, याद रखना आप सब। और सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु, इसमें सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु भी आती है, संचय प्रवृत्ति की आयु भी आती है, क्योंकि बच्चा इस समय बहुत खर्च भी करने लगता है, संचय भी करने लगता है। नैतिक विकास की आयु, जी हाँ, जब
जब वो बच्चा समाज में जाने लगता है, एक समुदाय में जाने लगता है, संस्था अर्थात आपका स्कूल तो आपके संस्था से है, संस्था ही आपका स्कूल है, इसलिए बच्चा जैसे ही संस्था में प्रवेश करता है तो उसके नैतिक विकास भी आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं नैतिक विकास की आयु होती है उत्तर बाल्यावस्था। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और माफ करना बच्चों, मैंने बहुत तेजी से आप सबको पढ़ाने का प्रयास किया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को दोबारा से देख लें और अच्छे से पढ़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।